मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके इरादों में जान होती है। मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके इरादों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों, ये है ग्वालियर क्रिएशन का यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। शो का नाम खास लोग खास मुलाकात। मेरा नाम प्रताप और आज की मेहमान का नाम डॉक्टर श्वेता, जिनका कहना है दिलों में अरमान हो तो आप इतिहास बदल सकते हैं। दिलों में अरमान हो तो आप इतिहास बदल सकते हैं। ये तो धरती है धरती, आप आकाश भी बदल सकते हैं। तो चलिए आज के मेहमान से बात करें जिनका ताल्लुक एजुकेशन से है, शिक्षा के क्षेत्र से है। तो डॉक्टर श्वेता, प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन हमारे साथियों को दीजिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्वेता सक्सेना जी, एसोसिएट प्रोफेसर हूँ एमईटी बिजनेस स्कूल, एमईटी यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश में जी। मैं ग्वालियर को ही बिलोंग करती हूँ जी। मेरी स्कूलिंग सेंट पॉल स्कूल्स में हुई ग्वालियर में जी। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग करी है इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से जिवाजी यूनिवर्सिटी से जी। उसके बाद मैंने एमबीए किया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्पेशलाइजेशन में। फिर मैंने टीचिंग शुरू करी जी। फिर मैंने नेट क्लियर किया और पीएचडी किया जी। अभी मुझे 16 इयर्स हो गए हैं टीचिंग में जी। तो फिलहाल मैं 16 साल से टीचिंग में हूँ जी। तो डॉक्टर श्वेता, 16 साल से आप टीचिंग के फील्ड में हैं। तो आजकल जो एक चर्चा चल रही है नई शिक्षा नीति, तो ये क्या है, इसके बारे में हमारे साथियों को बताइए। सबसे पहली बात तो ये कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 या न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 एक बहुत ही बड़ा मेजर रिफॉर्म है एजुकेशन सिस्टम में जी। एक तरीके से कह सकते हैं कि एजुकेशन सिस्टम ही पूरा फॉर्मेट हो गया है जी। जो पहले हमारी नीतियां हुआ करती थी, उसके बाद 34 इयर्स के बाद ये एक मेजर रेवोल्यूशनरी चेंज आया जी। जिसमें कुछ मेजर चेंजेस जो लाए गए, उसमें से पहला ये था कि हमने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री MHRD जो था उसको चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया जी। दूसरा मेजर रिफॉर्म ये आया कि हमने ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ा करके 50% करने का चैलेंज लिया है 2035 तक। अरे वाह। तीसरा मेजर चेंज ये कि हमने जीडीपी का जो इन्वेस्टमेंट होता था एजुकेशन में उसको 1.6% से बढ़ा करके 6% तक बढ़ा दिया गया है। तो ये कुछ मेजर चेंजेस थे। और एक और मेजर चेंज ये आया कि जो हमारा पहले 10+2 का एजुकेशन सिस्टम था उसको हमने रिप्लेस करके 5+3+3+4 का एजुकेशन सिस्टम किया, जिसमें 5 दैट इज फर्स्ट 5 इयर्स जो एजुकेशन के होंगे वो फाउंडेशनल स्कूल कहलाएगा, जिसमें बच्चा जब 3 इयर्स की एज में एडमिशन लेगा तो 3+5 दैट इज वो 8 इयर्स तक अपनी 5 क्लासेस कंप्लीट करेगा। दैट इज नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड। उसके बाद 5+3 दैट इज नेक्स्ट 3 इयर्स में 8 इयर्स से 11 इयर्स की एज तक बच्चा 3rd, 4th और 5th स्टैंडर्ड क्लियर करेगा। वो क्लासेस उसकी प्रिपरेटरी स्कूल कहलाएंगी। उसके नेक्स्ट 3 years that is 5+3+3 the next 3 years will be from 11 years to 14 years जब बच्चा मिडिल स्कूल में होगा और वो इस दौरान में अपना 5th से 8th स्टैंडर्ड की पढ़ाई करेगा। ठीक। इसके बाद 9th, 10th, 11th और 12th दैट इज +4 5+3+3+4 जो है वो हमारा सेकेंडरी स्कूल कहलाएगा। इसमें बच्चा अपने मेन स्ट्रीम्स के सब्जेक्ट्स भी पढ़ेगा और बच्चा 18 इयर्स का हो जाएगा। सो इस तरीके से वो उसका कंप्लीट डेवलपमेंट, वो बच्चा मेजर वोटिंग राइट्स के लायक समझदार हो जाएगा जी। डॉक्टर श्वेता, आपने नई शिक्षा नीति के विषय में हमारे साथियों को बताया। अब हमारे साथी ये जानना चाहते हैं कि इसमें विशेषताएं क्या हैं। नई शिक्षा नीति में बहुत सारी विशेषताएं हैं जी। सबसे पहली विशेषता ये है कि हमारे बच्चों पे पहले बोर्ड का बहुत प्रेशर हुआ करता था जी। बोर्ड एग्जाम्स 10th और 12th के आते थे, बच्चे पढ़ाई में लग जाते थे, प्रेशराइज्ड हो जाते थे जी। उसको रिड्यूस करने के लिए बोर्ड एग्जाम्स को इजी कर दिया गया है। कैसे? एजुकेशन सिस्टम में इतना बड़ा चेंज लाया गया कि बोर्ड को इजी बनाने के साथ साथ हमने नेक्स्ट बोर्ड इंट्रोड्यूस कर दिया, यानी बोर्ड का मार्क्स इंप्रूवमेंट का मेथड भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया। बच्चा कोई चाहे तो अपने मार्क्स इंप्रूव करने के लिए रीअपियर हो सकता है एग्जाम्स में जी। इसके साथ साथ 5th स्टैंडर्ड तक की पढ़ाई को हमने मदर टंग में इंट्रोड्यूस किया। अरे वाह। 5th स्टैंडर्ड तक बच्चा छोटा होता है और उसके लिए मदर टंग में पढ़ना इजी हो जाता है। इसके साथ इसके लिए क्या होगा कि बच्चा जल्दी पढ़ लेगा, उसकी जो फाउंडेशन है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। बिल्कुल।
इसके साथ साथ रीजनल लैंग्वेज और लोकल लैंग्वेजेस में भी पढ़ाई की जाएगी। जो इंग्लिश कंपलसरी हुआ करती थी वो अब 5th स्टैंडर्ड तक इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं रहेगा, वो एक साथ में एडिशनल सब्जेक्ट रहेगा। उसके साथ साथ 6th स्टैंडर्ड से हमने कोडिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जो पहले हमने चाइना से देख करके सीखा कि चाइना में बच्चों को 6th स्टैंडर्ड से कोडिंग सिखाई जाती है। अब हमने इसी चीज को यहाँ पे भी इंट्रोड्यूस किया है। इसके अलावा 9th से 12th स्टैंडर्ड तक सेमेस्टर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है, जिससे 1st और 2nd सेमेस्टर हुआ करेंगे। साल में 2 सेमेस्टर होंगे। 9th और 10th से और चारों साल बच्चे 2 सेमेस्टर में पढ़ेगा। उससे बच्चा साल भर पढ़ने की आदत में रहेगा और 6-6 महीने बाद जब उसका मूल्यांकन होगा तो उसका एवरेज जो मार्क्स आएंगे वो उसके फाइनल रिजल्ट के रूप में आएंगे। इसके अलावा एक बड़ा चेंज ये है कि जो स्ट्रीम सिस्टम हुआ करता था उसको खत्म कर दिया गया है और एक नई फ्लेक्सिबिलिटी सिस्टम में इंट्रोड्यूस की गई है। पहले क्या होता था, यदि बच्चा साइंस पढ़ेगा तो वो साइंस ही पढ़ता था, फिर वो कॉमर्स या आर्ट्स नहीं पढ़ सकता था। पर अब इस सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी इंट्रोड्यूस की गई है। बच्चा चाहे तो मैथ्स के साथ साथ हिस्ट्री का एक सब्जेक्ट भी पढ़ सकता है, चाहे तो वो म्यूजिक भी पढ़ सकता है और साथ में वो ह्यूमैनिटीज के भी कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ सकता है। यदि बच्चे की फिजिक्स में इंटरेस्ट है तो वो मैथ्स के साथ में ह्यूमैनिटीज का एक सब्जेक्ट भी पढ़ सकता है, कॉमर्स के साथ में वो बायोलॉजी भी पढ़ सकता है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी इस सिस्टम में यूनिक फीचर है जो इंट्रोड्यूस किया गया है। इसमें बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट पे, संपूर्ण विकास पे फोकस किया गया है, जिससे बच्चे की क्रिएटिविटी बढ़े, उसका पूरा विकास हो, उसकी बिहेवियरल स्किल्स पे फोकस किया गया है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे फोकस किया गया है। तो यही कुछ मेजर चेंजेस इसमें आए हैं। जी डॉक्टर श्वेता, आपने बताया कि नई शिक्षा नीति में ढेर सारी विशेषताएं हैं, लेकिन इसके साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि इसमें बाधाएं क्या हैं? वैसे तो ये शिक्षा नीति बहुत ही वेल प्लान्ड है, वेल डिजाइंड है जी, तो फिर भी इट इज टू अर्ली टू कमेंट। अभी इतनी कुछ ज्यादा जल्दी हो जाएगा इसके बारे में कुछ कहना, परंतु जो मुझे लगता है कि ये बहुत ही सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट होगी और बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसके फ्यूचर में आएंगे, क्योंकि ये वेल डिजाइंड है और खास तौर से बच्चों को ध्यान में रख के बनाई गई है। तो जब बच्चा खुश होगा तो देश का भविष्य भी अच्छा होगा, बच्चे का संपूर्ण विकास इसमें होगा, उसकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, वो अपनी रुचि के अनुसार पढ़ेगा, स्किल्स पे फोकस किया गया है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे फोकस किया गया है। तो जब बच्चा पूरी तरीके से उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा तो फिर उसका शरीर के साथ साथ मानसिक और स्पिरिचुअल पूरा डेवलपमेंट होने के साथ वो एक बहुत अच्छा भविष्य बनाएगा देश। जी जी। अच्छा डॉक्टर श्वेता, अब नई शिक्षा नीति के विषय में बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? बच्चों से मैं यही कहूंगी कि वो अच्छे से सीखें, जो भी टीचर सिखा रहे हैं उनको उनका रिस्पेक्ट करें, उनसे अच्छे से सीखें और अपनी क्रिएटिविटी को ध्यान में रखते हुए अपनी रुचि के अनुसार पढ़ने की कोशिश करें। बिल्कुल बिल्कुल। अपने आप को समझें, नए एजुकेशन सिस्टम को भी समझें, तो ये मेजर चेंजेस उनके लिए अच्छे होंगे। अच्छा डॉक्टर श्वेता, टीचर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस शिक्षा नीति के बारे में? टीचर्स की हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी यकीनन इसको इम्प्लीमेंट करने में। तो सबसे बड़ी यही है कि उनका योगदान और उनकी जो उनकी जिम्मेदारी है वो बहुत बड़ी है। तो सबसे पहले उनको कुछ वर्कशॉप्स भी ज्वाइन करनी चाहिए या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ज्वाइन करने चाहिए, जिससे कि वो इस पूरी पेडागोजी को बहुत अच्छे से समझ सके और उसको इम्प्लीमेंट कर सके। उसके अलावा शिक्षकों को हम सभी का सपोर्ट भी चाहिए, जिससे कि वो इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सके। तो डॉक्टर श्वेता, पेरेंट्स इसमें कैसे सपोर्ट कर सकते हैं बच्चों को और टीचर्स को? पेरेंट्स की भी बहुत बड़ी भूमिका है सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन में। पेरेंट्स यदि जितना उनका सहयोग रहेगा और सपोर्ट रहेगा, उतना ही ज्यादा टीचर्स और स्टूडेंट्स उतने अच्छे से सक्सेसफुली इसको समझ पाएंगे और इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो टीचर्स के लिए पेरेंट्स को बहुत सपोर्टिव होना चाहिए, साथ में बच्चों को एनकरेज करें और एक लर्निंग एनवायरनमेंट वो घर में बना के रखें, जिससे कि बच्चे लाइफ लॉन्ग लर्नर्स बने, स्किल्ड बने और बिहेवियरली स्किल्ड भी बने। तो पेरेंट्स को एक क्यूरियोसिटी का माहौल घर में बना के रखना चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए बच्चे के अंदर सीखने की। हाउ एंड व्हाई के बेसिस पे बच्चा पढ़े और एग्जाम्पल्स से पढ़ने की कोशिश करे, साथ साथ एक्सपेरिमेंटेशन से भी पढ़े। तो इन्हीं सब चीजों पे ध्यान देना होगा पेरेंट्स को, तब बच्चे बहुत अच्छे से। तो यकीनन नई शिक्षा नीति के अच्छे परिणाम आएंगे
और हम ये कह सकते हैं कि अभी तो सफर की शुरुआत है, लेकिन मंजिल पर जरूर पहुंचेंगे जिसमें बच्चे साथ रहेंगे, पेरेंट्स साथ रहेंगे और टीचर्स साथ रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर श्वेता से मुलाकात, जो इन्होंने शिक्षा नीति के विषय में आपको जानकारी दी। मुझे उम्मीद है आपको ये सब बातें पसंद आई होंगी। अब प्रताप को अनुमति दीजिए, अगले अंक में किसी नए मेहमान के साथ मुलाकात होगी। तब तक मेरी तरफ से नमस्कार डॉक्टर श्वेता, आपको भी नमस्कार। आपने हमारे श्रोताओं से इतनी अच्छी बातें करी और भविष्य में भी आप आते रहिए और इसी तरह ज्ञानवर्धक बातें करते रहिए। नमस्कार श्रोताओं, धन्यवाद श्रोताओं।